Question number 136. Current ratio is 4.2:1. Current liabilities 2 lakh. Calculate current assets. देखो current ratio equals current assets divided by current liabilities. Current ratio है 4.2:1 equals current assets divided by current liabilities is 2 lakh. So current assets will be 2 lakh multiplied by 4.2. 8,40,000 is the answer. Question number 137. Quick ratio is 2.2:1. Quick ratio 2:1. Current liabilities 2 lakh. Inventory 1,60,000. Calculate current ratio. पहले देखो हमें क्विक रेशियो दिया हुआ है. क्विक रेशियो तो क्विक रेशियो हम निकाल लेंगे. क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. So 2/1 equals quick assets divided by current liabilities is 2 lakh. तो देखो क्विक एसेट्स है हमारे पास 2 lakh मल्टीप्लाइड बाई 2 4 lakh. अब क्विक एसेट्स में भी हम इन्वेंट्री ऐड कर दें तो वो आ जाएगा करंट एसेट्स. करंट एसेट्स इक्वल्स क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री. तो क्विक एसेट्स है हमारे पास 4 lakh. और हाँ और इन्वेंट्री है 1,60,000. सो करंट एसेट्स हो जाएगा 5,60,000. अब हमें क्या चाहिए करंट रेशियो. करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. सो 5,60,000 divided by 2 lakh. 2.8:1. तो ये है हमारा आंसर करंट रेशियो. अब है 138 क्वेश्चन नंबर. ठीक है तो इसमें हमें लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 7:3. करंट रेशियो है 70 और करंट लायबिलिटी 75,000. इन्वेंट्री 25,000. कैलकुलेट करंट रेशियो. तो पहले हमें इसमें लिक्विड रेशियो दिया है. तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ये हमें दिया है 7:3. सो 7/3 equals liquid assets divided by current liabilities 75,000. So liquid assets will be 75,000 into 7 divided by 3. 1,75,000. ठीक है अब हमारे पास लिक्विड एसिड्स आ गया. अब हम करंट एसिड्स निकाल लेंगे. करंट एसिड्स इक्वल लिक्विड एसिड्स प्लस इन्वेंट्री. लिक्विड एसिड्स है 1,75,000 प्लस इन्वेंट्री है हमारे पास 25,000. तो करंट एसेट्स 2 lakh. करंट रेशियो
equals current assets divided by current liabilities. So 2 lakh divided by 75,000. So 2.67 is the one answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 139. इसमें क्विक रेशियो दिया है, लिक्विड एसिड्स दिया है, इन्वेंट्री है एंड करंट रेशियो. पहले हम क्विक एसिड्स का फॉर्मूला देख लेते हैं. क्विक रेशियो इक्वल्स क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो है 1.6:1 equals 4,80,000 divided by current liability. Current liability will be 4,80,000 divided by 1.6. 3 lakh. करंट लायबिलिटी और करंट एसिड्स होता है हमारा क्विक एसिड्स प्लस इन्वेंट्री. क्विक एसिड्स है हमारे पास 4,80,000 प्लस इन्वेंट्री है 1,50,000. 6,30,000. Current ratio equals current assets divided by current liabilities. So 6,30,000 divided by 3 lakh. 2.1:1. Answer. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 140. देखो इसमें है क्विक रेशियो, 3 करंट एसिड्स, इन्वेंट्री, करंट लायबिलिटीज. सो क्विक रेशियो इक्वल्स क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अब क्विक एसिड्स इक्वल्स करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री. तो करंट एसिड्स है हमारे पास 2,50,000, इन्वेंट्री है 40,000, so 2,10,000. Quick ratio is 3:1 equals 2,10,000 divided by current liability. So current liability will be 2,10,000 divided by 3. So 70,000. क्वेश्चन नंबर 141. क्विक रेशियो दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, इन्वेंट्री है, कैलकुलेट करंट एसेट्स. तो पहले हम क्विक रेशियो का देख लेते हैं. क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. So 2.2/1 equals quick assets divided by current liabilities 40,000. ऐसे हमारे क्विक एसेट्स आ जाएंगे 40,000 इंटू 2.2, 88,000 क्विक एसेट्स. अब हमें इसमें करंट एसेट्स चाहिए तो हम इसमें इन्वेंट्री ऐड कर देंगे. तो करंट एसेट्स इक्वल्स क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री. So 88,000 plus inventory 32,000. 1,20,000. So या कैलकुलेट करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स आ रहे हैं हमारे 1,20,000.
तो ये है हमारा आंसर। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 142। करंट एसेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो कैलकुलेट क्विक रेशियो। तो पहले हमारा वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 70,000, करंट एसेट्स 1 lakh minus current liability. So current liability will be 30,000. अब हमें चाहिए क्विक रेशियो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो 1 lakh माइनस 55,000, 45,000। अब हमें चाहिए क्विक रेशियो इक्वल्स क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स है 45,000 divided by current liabilities 30,000। so यह है 1.5:1। इसके बाद देखो 143, इसमें हमें करंट लायबिलिटीज दी है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्विक रेशियो निकालना है। तो पहले हमें वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 1,70,000, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 80,000। करंट एसेट्स will be 1,70,000 plus 80,000, 2,50,000 करंट एसेट्स। फिर हमें क्विक एसेट्स चाहिए, तो हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 2,50,000, इन्वेंट्री है 85,000 और 5,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 90,000 माइनस हो जाएंगे, 1,60,000 का क्विक एसेट्स। तो हमें लिखना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इक्वल्स क्विक एसेट्स divided by current liability। तो 1,60,000 divided by 80,000 equals 2:1। 143 डन। 144, जिसमें हमें दिया हुआ है करंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 4 lakh, इन्वेंट्री 2,50,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो। तो पहले हमें वर्किंग कैपिटल दिया है, ठीक है, और करंट रेशियो दिया है। तो करंट रेशियो है 3:1। यदि हमारे इसमें करंट लायबिलिटी को हमने एज्यूम किया x, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा 3x, और वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 3x माइनस x 2x। तो जब हमारा 2x वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट्स है 3x। यदि हमारा वर्किंग कैपिटल है 4 lakh,
तो हमारा करंट एसेट्स क्या हो? सो करंट एसेट्स विल बी 4 lakh into 3x divided by 2x, 6 lakh। 6 लाख का करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, करंट एसेट्स 6 lakhs minus current liability. So current liability will be 6 lakh minus 2 lakh. करंट एसेट्स आ गए हमारे 6 लाख, करंट लायबिलिटीज आ गए 2 लाख। क्या मुझे क्विक क्विक रेशियो निकालनी थी। इन्वेंट्री है 2,50,000, तो क्विक एसेट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स है 6 लाख और इन्वेंट्री है हमारी 2,50,000। So quick assets 3,50,000. Quick ratio, quick assets divided by current liabilities. 3,50,000 divided by 2 lakh. 2 lakh. 1.75 is to 1. हम करें क्वेश्चन नंबर 145। करंट रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 145, current ratio 3.6:1, working capital 84,500, inventory 50,000. Calculate current assets, current liabilities and quick ratio. करंट रेशियो दिया है 3.6:1। तो यदि हमने करंट लायबिलिटीज को एज्यूम किया x, तो करंट एसेट्स होगा 3.6x और वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 3.6x माइनस x 2.6x। तो जब वर्किंग कैपिटल हमारा 2.6x है, तो हमारा करंट एसेट्स है 3.6x। और यदि हमारा वर्किंग कैपिटल है 84,500, तो हमारा करंट एसेट्स क्या होगा? तो करंट एसेट्स विल बी 84,500 multiplied by 3.6x divided by 2.6x. 1,70,000। फिर हमारा करंट वर्किंग कैपिटल दिया है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल है 84,500, करंट एसेट्स है 1,70,000 minus current liabilities. So current liabilities will be
1,17,000 minus 84,500. तो क्या आ जाएगा 1,17,000 माइनस 84,500, 32,500। फिर हमें चाहिए क्विक रेशियो। क्विक एसिड डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसिड्स के लिए करंट एसिड्स में से यदि हम इन्वेंट्री माइनस कर दें तो क्विक एसिड्स आ जाएगा। करंट एसिड से 1,17,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 32,500। 2.07 is to 1. Two point zero six is to 1. Question that.